चालू कर देते हैं। ये हाँ मैडम बोलिए। मैम जो बुक्स नमस्कार मैम। नोट्स बनाने थे ना, नमस्ते जी बोलिए। हाँ मैडम बोलिए, नोट्स बनाने में तब तो मैम उसके लिए बुक्स कितनी लेना है? बुक्स कितनी लेना मतलब? मैम नोट्स बनाने के लिए कॉपी बुक लेना है तो कितनी लेना है? हाँ जी मैम। कॉपी क्या मैम, एक ही कॉपी बहुत है। हाँ कितने मैम। नोट्स में सेंड कर रही हूँ, एक ही कॉपी खरीदो बहुत है। जी ज्यादा ओके कॉपी मैम, की ये कोई क्वेश्चन दरकार नहीं है। था, इसीलिए जैसे मान टेंशन लो, में थी मैं। हाँ नहीं नहीं, एक कॉपी बहुत है, बाकी तो नोट्स आई विल सेंड यू ना। ओके मैम, चलिए थैंक यू। एक्सक्यूज मैडम। बोलिए जी। मैडम थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट थी, जैसे आपने वो रेमेडीज के भेजे थे ना, तो हम्म, इंक्लोसाइक्लोपीडिया वो बहुत सारी बंसल साहब की। हेलो। हाँ हाँ तो इंसाइक्लोपीडिया, वो जब रेमेडीज करवाऊंगी ना तब बताऊंगी उसको पढ़ते कैसे। हाँ, नहीं नहीं मैडम, उसमें वो जैसे लोसोग्रिड बताते हैं ना, वुड का कैसे पता लगाएंगे, उसके अंदर तो पूरी पूरी गाथा लिखी हुई, जैसे वुड का लोसोग्रिड के अंदर। इसलिए पूछ रहा था मैं, जैसे बोला ना वुड का एलिमेंट जैसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई छोटा सा हो आपके पास कोई ऐसा हाँ कोई जैसे कि रेमेडी। देखो मैं दिखाती हूँ कोई। जी मैम। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर अगर अनुपस्थित है या अनुपस्थित अंकों हेतु उपाय व सुझाव। अंक 1, इसमें से जल तत्व, पानी भरा पात्र पूर्व पूर्व डायरेक्शन तो ईस्ट अच्छा। डायरेक्शन में पानी रख सकते हैं, उत्तर पूर्व में रखे। सूर्य को प्रातः ताम पात्र से अर्घ दे, मतलब तांबे के कलश से अर्घ दे। ठीक है। जी मछली एवं एक्वेरियम भी घर में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में फुहारे रख सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाएं, 1, 10 और 28 जन्म तिथि वालों का संग करें और संबंध बनाए रखें उनके साथ। जी जी मैम। समझ में आया? जी जी। मतलब जिनकी कुंडली में भी एक नंबर मिसिंग हो, 1 नंबर क्या था उसमें, वाटर एलिमेंट है। 1 नंबर कैरियर था 1 नंबर कह दिया था, एलिमेंट कौन सा था? वाटर। तो इसमें क्या लिखा है, प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाओ। जी जी जी। कहीं पर भी एक प्याऊ लगा दीजिए, लगवा दीजिए अगर खुद में मतलब इतना वो है। नहीं तो वो क्या नहीं चीज का था, 1 मतलब रविवार, रविवार के दिन बाहर में कहीं पे 1-2 बोतल खरीद के पानी किसी को पिला दीजिए, बस हो गया आपका नहीं 1 नंबर नहीं एक्टिव। नहीं, इसमें लेकिन मेरे क्या है कि उसमें चार चार वन थे मैडम उसके अंदर मेरे। जैसे 4 मेरे तो वन थे ना, ऑलरेडी हो रखा। हाँ बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो ये हाँ एक्सेस हाँ। में रेमेडी जो दान करने की है या फिर जो पानी पिलाने की है वो काम करती है। तो क्या है, आपका उत्तर पूर्व में बहुत ज्यादा पानी नहीं रखना, नॉर्थ ईस्ट में आप जो डायरेक्शन है अपनी 1 की, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं करना है आपको, लेकिन प्यासे को पानी पिलाओ, वो भी कंट्रोल हो जाता है उससे भी, एक्सेड हो जी चाहे जी कट। जी, ठीक है, समझ में आ वैसे गया। 2 नंबर है, कितना अच्छा है, जन्म तिथि पर न होने पर उपाय, चकोर वर्गाकार खाने की मेज डाइनिंग टेबल यूज करें, संयंकर दक्षिण पश्चिम में बनाएं, घर के मध्य में पीली रोशनी जलाएं, पहाड़ों के चित्र दक्षिण पूर्व में लगाएं। ठीक है। जी मैम जी, समझ में आ गया। एक आगे के लिए मुख्य बताइए। रुद्राक्ष या हाँ क्रिस्टल माला धारण करें, हरा पिरामिड रखें। अंक 3 और 4 काष्ठ तत्व, मुख्य द्वार पर संगीत में घंटी विंड चाइम लगाए, उत्तर ये पूर्व कास्ट दिशा तत्व स्वच्छ रखे। ये कास्ट तत्व क्या है मैडम? मेटल। लकड़ी लकड़ी मेटल। लकड़ी, हाँ। अच्छा, लकड़ी लकड़ी। अच्छा, लकड़ी। उत्तर पूर्व दिशा में को स्वच्छ रखें, पूर्व दक्षिण पूर्व में हरी रोशनी लगाएं, हरे पौधे व हरियाली वाली तस्वीर पूर्व दक्षिण पूर्व में लगवाएं। 3, 12, जी 30, जी 13, 22 तिथि वालों से संबंध बढ़ाएं। अंक 6 और 7 दाएं हाथ में स्वर्ण सोना पहने, मतलब बाया हाथ, दाएं हाथ को क्या बोलते हैं, उल्टा हाथ जी मैडम, उल्टा है ना, हाथ। बाया सीधा होता है, दाया उल्टा होता है ना। तो जी मैम। लेफ्ट हैंड में अगर किसी का 6 और 7 मिसिंग है तो उन लोगों को सोना पहनना जी चाहिए, मैम। सुनहरी पीली संगीत में घंटी लगाएं। पश्चिम में क्या है, सुनहरी पीले संगीत में घंटी मतलब विंड चाइम लगाएं। कहाँ, अच्छा, पश्चिम विंड। मतलब वेस्ट और उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट।
जी मैम। ठीक है, तो उनका वो काम करने लग जाता है, उतरने लगा है। धातु की बनी वस्तुएं, मूर्तियां आदि पश्चिम उत्तर पश्चिम में रखे, पीले रंग का पिरामिड घर पर रखे। इट्स वेरी इजी। 9th नंबर पे। जी इसमें 9th मिसिंग हो गया है ना। हाँ इसलिए। जी मैम। 9th का एक दूसरा शीट था, वो मैंने इस पे इतना सेंड नहीं किया, क्योंकि वो व्हाट्सएप करिएगा हाँ, ताकि मैं आपको ना 9 नंबर सेंड कर दूंगी। तो अच्छा मैं रिमाइंड करते हैं आपको मैडम। हाँ, रिमाइंड कर दीजिएगा आप मेरे को। जी मैम। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मैडम आप लाल किताब पे थे, आप बोलते डिस्कस करेंगे, पहले तो कुंडली, मैडम की कुंडली कुंडलियां करेंगे। चेक करेंगे। जी मैम। कुंडली डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट। लाल किताब, ये सॉफ्टवेयर है मैडम केपीनॉक्स। इक्विनॉक्स सॉफ्टवेयर। इस पे जब हम लोग कैपी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम लोग ये वाला सॉफ्टवेयर, आपका मैंने लिंक भी भेजा है आपको, 1 सेकंड हाँ होल्ड हाँ भेजा। कीजिएगा। जी जी। जी मैम। हेलो, अभी तो मेरी क्लास चालू होगी, मैं थोड़ी सी देर में करती हूँ। तो हम उस तक केपी नॉक्स करेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगी आपको कैसे देखते हैं केपी का। चलिए मैडम बोलिए, आपका आपका मैंने सेव किया। मैम नाम क्या है भारती आपका नाम। मैम? भारती ने सेव किया। जय जय भारती मैम। जय अच्छा भारती अभी, मोलकर। चलिए अभी हम सेव कर लेंगे। बोलिए मैडम, डेट बोलिए। जय भारती 3/3/2000। टाइम? 13:45। स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। यही है, 30/3 का जी लग्न है आपका। जी मैम। मैडम इसमें चलिए, एक चीज पूछनी थी, ये क्या अपना लाल किताब वाला आएगा ये? ये अभी मैं लाल किताब से पढ़ा रही हूँ, बट देखो लाल किताब से मैं ये सोच रही थी कि अब आप लोग बोलोगे तो देखो प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन लाल किताब भी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर वो भी प्रैक्टिस कर लो, सो भी प्रैक्टिस कर लोगे, बट करना तो हमें सब कुछ केपी से ही है। केपी की हिट जी कहाँ जी। पड़ रही है, क्या पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इससे और उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं आ जाए। तो क्या है, आगे जाके अगर टीचर बनो, कोई लाल किताब का पूछे तो आप उसको वो डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जल्दी करके रिजल्ट्स आते नहीं है। ठीक है, तो इस पे इतना फोकस करना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अभी लाल अब किताब से आगे केपी पे आ रहे हैं अपन अभी। नहीं, लाल किताब जो अपने लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद वैदिक का कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम लोग फुल फोर्स में केपी में आ जाएंगे। केपी की बहुत सारी चीजें हैं, उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर अपने लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 कुंडली प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। जी आपकी आपकी जी फैमिली की, बच्चों की, उन पे हम लोग प्रैक्टिस जी करेंगे, है ना। वो जी। ज्यादा सही ओके। रहेगा। कुछ केपी अभी एक्यूरेट है वैदिक, ज्यादा। हाँ, क्योंकि उस पे केपी हिट आ जाता है ना, बहुत जल्दी उस जी जी जी। प्रिडिक्शन भी हो जाते हैं, और बहुत जी जल्दी पता भी चल जाता है। तो थोड़ा सा भी वैदिक बता देती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट केपी पे आ जाते हैं। ठीक है। जी। जी मैम। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ये है वैदिक एस्ट्रोवास्तु। वैदिक एस्ट्रोवास्तु में प्लैनेट्स की जो दृष्टि मैंने आप लोगों को लिखाई थी, वही है सेम, हाँ सूर्य 7 ये हमारी वैदिक की दृष्टि है। राशि लॉर्ड ये आप लोगों को पता ही है, मेष राशि का मंगल, टॉरस का शुक्र, जी जी। ये सब आप लोगों को पता ही है। जी जी मैम। राशि करक का जो होते हैं, फर्स्ट हाउस के करक का सूर्य होते हैं, सेकेंड हाउस के जुपिटर, थर्ड हाउस के मार्स, फोर्थ हाउस के मून एंड वेनस, फिफ्थ हाउस के जुपिटर, सिक्स्थ हाउस के मरकरी, केतु एंड सैटर्न, सेवेंथ हाउस के मरकरी एंड वेनस, एट हाउस का सैटर्न, नाइन्थ हाउस जुपिटर, 10th हाउस सैटर्न, 11th हाउस जुपिटर और 12th हाउस राहु और वेनस वहां के होते हैं। 16 डायरेक्शंस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इनका कॉन्सेप्ट, इनके जो डायरेक्शंस है वो पूरी मिलती जुलती अपने केपी से है। तो
मोस्टली अपने लोग काम इस पे ही करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को लिखाऊंगी, ठीक है, कि आप जी लोग कौन मैडम। सी कुंडली बनाते हो, उस हिसाब से। एक्सॉल्टेड और डिबिलिएटेड प्लैनेट, दैट यू नो, जी मैडम। कहाँ से एक्सॉल्टेड करो। तो अब अपने लोग ना सीधा केपी की तरफ जाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, और उसके ऊपर अब अपने लोग प्रैक्टिस चालू करते हैं और उससे रिलेटेड चीजों को अब लिखते हैं और वो अपने लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो सबसे ओके पहले ये डायरेक्शन उतारिए। अब जो कॉपी है ना आपकी, अब वो भरने वाली है, ठीक है। अब लिखते जी जाइए फटाफट चीजें। आप इंडियन, साउथ इंडियन, जैसा भी आप बनाते हो वैसा बनाइए। आप लोग जैसा भी चार्ट बनाते हो वैसा चार्ट बनाइए, और मैं डायरेक्शन बता रही हूँ, वो डायरेक्शन लिखिए। देखिए एरीज राशि, मैं अभी राशियों का बता रही हूँ, ठीक है। जी फर्स्ट जी मैडम। देखिए एरीज ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट होती है, ठीक है। देखिए राशियों के ऊपर लिखना आप, हाँ। राशियों के ऊपर लिख दूं मैडम, ईस्ट है ना? हाँ, जी मैडम। राशियों का ही डायरेक्शन माना जाता है। तो जी मैडम। जी मैडम। देखिए एरीज राशि ईस्ट डायरेक्शन। जी मैडम। जी मैम। देखिए इसको कैसे बनाना कैसे है, अम, मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ ग्रुप में, उसको देखिए पहले। जी जी मैडम। जी मैम। देखिए मैंने सेंड किया है, उसको देखो कैसे बनाना है, उसको वैसे ही बना। ये ईस्ट इंडिया का चार्ट है, देखिए इसको ऐसे बनाना है आपको। ठीक है। जी मैडम। लिखिए, अब लिखिए। जी मैडम। एरीज राशि ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इसके अंदर ईस्ट का E5 और ईस्ट साउथ ईस्ट का E6 आता है। ऐसे ही बनाना, इससे ऐसे ही हम लोगों को इसको प्रिडिक्शन करना होगा, ठीक है। ओके मैम। जी मैम। ये मैडम, ईस्ट, ये ईस्ट साउथ और ईस्ट, ये सिक्स क्या है मैडम इसमें? ये ये जो अपने लोगों के 16 डायरेक्शंस होते हैं ना, E1 E4 E6 महावास्तु के, अगर आप ये नहीं लिखोगे नीचे तो खाली यही लिखिए ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा, ईस्ट और साउथ ईस्ट। ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट 16 डायरेक्शंस में, जी मैडम। जी मैडम। ठीक है। एरीज फिर के। लिखिए जी टॉरस मैडम। राशि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जी मैडम। जेमिनी राशि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जी मैडम। कैंसर राशि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जी मैडम। लियो राशि आपकी हो गई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। जी मैडम। वर्गो हो गया आपका नॉर्थ। जी मैडम। लिब्रा राशि हो गई वेस्ट साउथ वेस्ट। जी मैडम। जी मैम। S8 सॉरी, लिब्रा राशि हो गई वेस्ट साउथ वेस्ट।
और स्कॉर्पियो राशि हुई साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। जी मैम, साउथ साउथ वेस्ट। हाँ, और साउथ वेस्ट। जी मैम। और नॉर्थ, ये सेजिटेरियस राशि हुई नॉर्थ ईस्ट। जी मैम। उसके बाद ये कैप्रिकॉर्न राशि हुई साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। जी मैम। और एक्वेरियस राशि हुई वेस्ट। जी मैम। उसके बाद पाइसेस हुई आपकी साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। जी मैम। देखा आपने? जी जी मैम। मैम। ये अपने लोगों का केपी का, जिसमें अपने लोगों को प्रैक्टिस करना है, जिसमें अपने लोगों को सारी चीजें इसमें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है। जी मैम। तो ये डायरेक्शन कैसे आता है, जैसे ये तो समझ आया, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये क्या हाँ, मतलब, ईस्ट ईस्ट भी है साउथ साउथ ईस्ट। भी है फिर, तो मतलब हाँ, ईस्ट ईस्ट का भी साउथ ईस्ट है ना, ईस्ट हाँ, साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट 12वीं राशि जो हाँ है पाइसेस। नहीं, जैसे ये जैसे जैसे एक होता है ना कि ईस्ट में भी है और साउथ में भी ईस्ट भी है, ये क्या कोना सो कोना है मैडम, ये क्या है? ये 16 डायरेक्शंस है, 16 डायरेक्शंस हमारे, अच्छा अच्छा। 16 डायरेक्शंस है जो हम लोग ये अपने महावास्तु सीखा है। नहीं सीखा मैडम। तो फिर घर का नहीं मैप कैसे नहीं। बनाओगे? पढ़ना पड़ेगा तो तुम महावास्तु। मैप नहीं बनाएंगे तो मैं फिर आपसे नहीं नहीं, आपसे सीख लेंगे मैम वास्तु अब। मैडम आप पढ़ लिए महावास्तु? नहीं मैम। तो इसके बाद एक काम कौन करते है? हैं, आप लोगों का महावास्तु ही चालू कर देते हैं। ओके। अगर महावास्तु नहीं पढ़ोगे तो फिर वो कैसे, घर का मैप कैसे बनाओगे? 16 डायरेक्शन कैसे निकालोगे? 16 डायरेक्शंस में ये वास्तु कैसे करोगे? पहले तो 16 डायरेक्शंस निकालना आना चाहिए ना घर का, वो भी तो जी मैडम जरूरी जी। है। मैम आता तभी मैम तो मुझे ट्रेनिंग तो आता है। आता है ना, तो तभी आप उसको महावास्तु नहीं मतलब कर किया है। पाओगे। जी मैम आता है। उसका क्या कलर से, कलर से एलिमेंट है, कस्ट है, सब चीज हम लोग उसको देखते हैं। चलो एक चीज जी मैम। है, हम लोग कुछ चीजें जो है वो जान लेते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारा डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है। केपी में क्या होता है, दो तरीके की कुंडली होती है, एक होती है जन्म कुंडली, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और एक होती है कस्प कुंडली। ठीक है। क्या होती है, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कस्प कुंडली। कश्यप कश्यप। कहाँ कस्प, KUSP, कस्प कुंडली। जी मैम। अच्छा मैम। कश्यप कुंडली। हाँ, ओके। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट में सॉफ्टवेयर ओपन करती हूँ। तो ठीक है, एक होती है कस्प कुंडली। हम लोग जो भी अपनी जिंदगी में काम करते हैं वो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, उसके ऊपर ही काम होता है। ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग केपीनॉक सॉफ्टवेयर। ऐसे close हो गया। सी, दिख रहा है आपको?
कुछ दिख नहीं रहा मैडम। अभी दिखा ये, देखो ये क्या लिखा हुआ है, राशि चार्ट, और ये लिखा है केपी चार्ट, राइट। तो इस केपी चार्ट को ही हम लोग बोलते हैं कस्प चार्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग मेन चार्ट। दैट इज कॉल्ड द मेन चार्ट और दैट इज कॉल्ड द कस्प चार्ट। इसमें जब सेकंड पॉइंट में जाओगे प्लैनेट्स में, देखो ऊपर सारी डायरेक्शन लिखी हुई है, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जो हुई ये है प्लैनेट टू हाउसेस की हीट, और ये है प्लैनेट टू प्लैनेट के ऊपर हीट। अब क्या होता है, प्लैनेट टू हाउस के ऊपर हिट जब हम लोग देखेंगे तो आपकी इन प्लैनेट की आपके इन हाउसेस पे ग्रीन वाला पॉजिटिव और रेड वाला नेगेटिव हिट आता है। पहले इसके पहले कुछ और थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, इसको कैसे हम लोगों को करना है। सबसे पहले लिखिए ऊपर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करने के रूल लिखिए। जी सबसे पहले प्रिडिक्शन करते वक्त आपको राशि चार्ट देखना है। जी मैडम। अपने लोग ये राशि चार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग हिट्स को देखते हैं, जी मैडम। थर्ड में हम लोग महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को देखते हैं। जी मैडम। उसके बाद हम लोग कस्प चार्ट देखते हैं। जी अब लिखिए प्लैनेट्स की डायरेक्शन। केतु जी मैडम। सेंटर ऑफ द होम, जी मैडम। केतु इज इक्वल टू सेंटर ऑफ द होम और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आगे बोलो। फिर लिखिए वेनस साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ वेनस और ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट। जी मैम, ईस्ट साउथ ईस्ट ना मैम। हेलो 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 मैम, ईस्ट साउथ ईस्ट ना। हाँ, साउथ हेलो ईस्ट और ईस्ट साउथ जी मैम, ईस्ट। साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ हाँ ओके दोनों। मैम, ओके मैम। सन जी मैम। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। हाँ, मून ओके मैम। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मून जी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ हाँ वेस्ट। मैम। वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और हाँ, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट चंद्रमा का। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट। चंद्रमा का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मंगल का साउथ और साउथ साउथ ईस्ट।
साउथ साउथ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट। वेस्ट। जी मैम, जी मैम। राहु साउथ साउथ वेस्ट और साउथ। साउथ वेस्ट। जी मैडम। राहु साउथ मैम साउथ राहु वेस्ट का और एक बार साउथ बोल। वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। इसका राहु का मैडम? हाँ जी, जी राहु का बोलिए मैडम, क्या है? साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। आवाज कट रही है मैडम बीच बीच में। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। मैडम ये फिर ये मार्स का क्या था? साउथ साउथ ईस्ट। और साउथ। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ठीक है। जुपिटर का जी मैम। नॉर्थ ईस्ट। जी मैम। मैम। शनि का वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। और वेस्ट। शनि का क्या है मैम? वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। जी। मरकरी का नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जी मैम। जी मैम। मरकरी का नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जी मैम। नॉर्थ 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 वेस्ट। हाँ, जी मैम। आगे बढ़ो। जी मैडम। जी मैम। तो ये होते हैं हमारे प्लैनेट्स के डायरेक्शंस, जो हम लोग, मैंने जो पहले आपको दिखाया था वो था हमारे वैदिक कोर्स के हिसाब से, बट हम लोग केपी के हिसाब से प्लैनेट्स की डायरेक्शंस यही लेके चलेंगे। ठीक है, हाउसेस के भी 16 डायरेक्शंस वो और प्लैनेट्स के ही। अब लिखिए वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। दृष्टि इन केपी एस्ट्रोलॉजी। दृष्टि इन केपी एस्ट्रोलॉजी। बोलूं आगे? जी मैम। लिखिए 30 डिग्री 30 डिग्री जी मैम। पॉजिटिव, देखो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना 30 डिग्री, फिर लिखना डैश, फिर यहाँ पे लिखना मोटिवेट रहता है इंसान काम करने के लिए। 30 डिग्री की हिट अगर किसी हाउस पे आती है तो वो प्लैनेट उस घर को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। एकदम आराम से लिखना, धीरे धीरे लिखना और पूरा डिटेल में लिखना, क्योंकि ये हिट ही काम करेगा। ठीक है ना, इस हिट थ्योरी से ही पूरा वास्तु जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, 30 डिग्री की हिट आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए, और आपके अंदर काम करने की इच्छा को जागृत करती है। और आपके अंदर काम करने की इच्छा को जागृत करती है। ठीक है, आगे बढ़ो। जी मैडम। जी मैडम। फिर लिखिए 45 डिग्री की हिट। जी मैडम।
नेगेटिव, 45 डिग्री। नेगेटिव जी। नेगेटिव, ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए, ये हिट आपको डीमोटिवेट करने के लिए, जी मैम, काम करती है। हाँ, डीमोटिवेट करने के लिए लोग आपकी जिंदगी में चले आते हैं। 45 डिग्री की हिट से आपकी जिंदगी में ऐसे लोग चले आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपका काम नहीं होने देंगे। जी मैम। 60 डिग्री, जी मैम। पॉजिटिव, जी मैम। थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो वो काम हो जाएगा। थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा। जी मैम। थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 90 डिग्री, नेगेटिव, मैम 90 का, डिग्री। हाँ 90 डिग्री, जी मैम। 90 डिग्री लिखिए। काम नहीं होते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी मैडम। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी जी मैम। मैं कौन 90 डिग्री लिख रही थी ना, बहुत मेहनत जी मैम। करना पड़ता है। उसके बाद भी हो सकता है वो चीज ना मिले, जी उसके मैम। बाद भी हो सकता है कि आपको वो चीज ना मिले। नहीं मिले। ठीक है, जी मैम। अब लिखिए 120 डिग्री, 120 डिग्री हिट। नहीं भी चाहोगे तो भाग्य पॉजिटिव है आप, नेगेटिव है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, मैम नहीं भी चाहेंगे तो भी वो चीज, आपका भाग्य आपके लिए खींचता हुआ लेता चला आएगा। जो चीज आप नहीं भी चाहोगे वो भी आपका भाग्य आपके लिए लेता हुआ चला आएगा। जी मैम। ठीक है, जी मैम। उसके बाद देखिए 135 डिग्री, जी मैम। आपके नेगेटिव है कि मैं नेगेटिव। आपके चलते हुए काम में, जी आपके मैडम। चलते हुए काम में कोई तीसरा आदमी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से काम बर्बाद हो जाएगा। आपके चलते हुए काम में कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्वमेंट होकर आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपका काम बंद करवा देगा। या फिर जैसे मान लो 7th हाउस में अगर 135 डिग्री की हीट आ गई तो मैरिड लाइफ में या बिजनेस में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों की जी जिंदगी में रिलेशंस खराब हो गए। मतलब जी 135 डिग्री की हीट ऐसी होती है जो इंसान के अंदर में
थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम आता है। जी मैडम। ठीक है, फिर जी लिखिए 150 पॉजिटिव। जी मैडम। 150 पॉजिटिव जी मैडम। कोई भी थर्ड पर्सन आके आपका काम करवा जाएगा। कोई भी थर्ड पर्सन आके आपका काम करवा जाएगा। जी मैडम। फिर लिखिए 180 डिग्री की हिट। जी मैडम। वो प्लैनेट ये जो पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, फुल नेगेटिव, मतलब वेरी वेरी बैड। वेरी मैम गुड। डिग्री ये डिग्री क्या बोला आपने? 180 चलिए। इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता है। इंसान बर्बाद हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता है। जी मैडम। तो मैंने क्या कहा, 30 पॉजिटिव, 40 नेगेटिव, 60 पॉजिटिव, 90 नेगेटिव, 120 पॉजिटिव, 135 नेगेटिव, 150 पॉजिटिव और 180 नेगेटिव। जी मैडम। एकदम क्लियर है? जी मैडम। जी मैम। चलिए अब आगे बढ़े। जी मैडम। लिखिए हम लोगों को जब भी सभी। जब भी मैम जब भी कि सभी? हम लोग जब भी जब भी कुंडली देखते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हम लोग जब भी कुंडली देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जी मैडम। के स्टार लॉर्ड को हम लोग जब भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखते हैं, स्टार लॉर्ड के मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंतरदशा के प्लैनेट के स्टार लॉर्ड को